इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे एक और बड़ा कह लें कि कमबैक टीम इंडिया का नजर आने वाला है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका से 76 रन्स पर हार गई भारतीय टीम, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई। कल का मैच अगर देखा जाए, जिस तरह की जिम्बाब्वे की टीम है, वो भी अनबिटेबल कह लें कि सुपर 8 में आई, बट टीम इंडिया को एक बार फिर से एक बड़ा कमबैक करना होगा। अभिषेक की जानिब से एक अच्छी नॉक चाहिए, ईशान से अच्छी नॉक चाहिए, सूर्य कुमार यादव से अच्छी कप्तानी चाहिए, ताकि 300 एटलीस्ट इंडिया 240, 250 या 260 तक जाए, एक बड़े मार्जिन से जीते जिम्बाब्वे से, ताकि सेमीफाइनल्स के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर पाए। पाकिस्तान जिस तरह से कह लें कि कल खेला इंग्लैंड से, उसका पत्ता भी कट होता हुआ दिखाई दिया। आज श्रीलंका भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जिस तरह से कह लेंगे पाकिस्तान के चांसेस थे, पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा जाएंगे सेमीफाइनल्स में या नहीं जाएंगे। बट पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि चेन्नई के अंदर स्पिनिंग फेवर पिच करने वाली है बहुत ज्यादा, और क्या लग रहा है कि इंडिया ग्रेटेस्ट कमबैक कर पाएगा, इंडिया स्ट्रॉन्गर कमबैक कर पाएगा, और इंडिया कल का मैच अपने नाम से करेगा, वो भी बड़े मार्जिन से। जी, सबसे पहले तो जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि अगड़म पाकिस्तान। तिगड़म चल रही है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक तो हम हमारे ज़हन में तो ये बैठ चुका है कि पाकिस्तान अभी से बाहर है, क्योंकि कल जो पाकिस्तान हारी उससे कल इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हारी, तो इस हिसाब से जो कप्तानी थी सलमान आगा की, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल अभी से ही बाहर लग रही है। और अगला जो मैच होने वाला है जिम्बाब्वे के साथ इंडिया का, जिस तरह का इंडिया का फॉर्म है उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि वो बड़े मार्जिन से वो विन कर लेंगे। एक तो होम ग्राउंड है और इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उस हिसाब से तो बस मेरे इंडिया। ख्याल में सबसे पहले तो इंडिया डेफिनेटली गेम तो विन करेगा, ठीक है। अब उसके अंदर मार्जिन क्या बनता है उसका मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है कि मतलब 100 से उनको जीतना है, 80 से, 120 से या कितने से। लेकिन इसके अंदर फिर पॉइंट ये भी है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर दोबारा से होगा। अभिषेक शर्मा की जगह अगर इंडिया एक अच्छा मूव करे तो संजू सैमसन को खिला लेना चाहिए। बट सूर्य एक ने तो कहा है हम उसी स्ट्रेंथ से वापस आएंगे, तो फिर उसी स्ट्रेंथ से घर भी जाएंगे, मुझे तो लगता है, अगर उन्हें उस स्ट्रेंथ से आना है। ऐसा ना कहे पाकिस्तान भी लगी हुई है। नहीं, ऑब्वियसली हम खुद चाहते हैं कि इंडिया के एशिया के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा हुस्न यही है कि पाकिस्तान भी होना चाहिए और इंडिया भी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से श्रीलंका ने अपने हाल बुरे किए हुए हैं, यहाँ से अगर इस तरह के हालात इंडिया और पाकिस्तान के भी हो जाएंगे तो फिर आपसे कोई फॉरनर जीत के चला जाएगा, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इंडिया को एक सेंसिबल मूव लें। देखिए, अभिषेक शर्मा के ऊपर इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो इसको आप एक साइड पे कर देना वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद आप फाइनल में वापस ले आइएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आप संजू सैमसन को खिलाओ, उसको को स्ट्राइक रोटेट करे, साथ में ईशान किशन बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया 200 और 220 तक अगर पहुंच जाता है तो इस जिम्बाब्वे को अर्ली पकड़ने की काबिलियत वाकई रखते हैं। सर कह रहे हैं कि शायद जो चेन्नई का ग्राउंड है वहां पर इतना हाई स्कोर नहीं हो सकता है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है फिर कि इंडिया बैटिंग करेगा या इंडिया पहले बॉलिंग पर आएगा? टॉस जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडिया की बैटिंग लाइन काफी तगड़ी है, तो सर अभिषेक नहीं चल पा रहे ना, प्रॉब्लम जी ये है डक कंसेक्टिव। जी पिछले मैच में 15, अगले मैच में कमबैक जरूरी है अभिषेक शर्मा का भी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस चले हैं उसमें अभिषेक का कोई फिलहाल तो कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा है। नहीं आया। इंडिया के खिलाफ तो ईशान किशन चले थे थोड़े बहुत, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे तो लग रहा है कि इंडिया की बैटिंग काफी अच्छी है, तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब अच्छा कॉप अप करेंगे और सेमीफाइनल्स के लिए खुद को मनवा लेंगे। जी 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 बिल्कुल। सर दोनों भाई दोनों ही तबाही बने हुए हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अभी तो जो न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, अभी हम देख के आ रहे थे, तो अभी तक तो न्यूजीलैंड के जीतने के बिल्कुल चांसेस है। श्रीलंका तो बाहर होने जा रहा है। वो पाकिस्तान पे एहसान करके जा रही है कि भाई हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। जी, तो वही बात आती है घूम फिर के कि फलाने फलाने से हार जाए, फलाने यही तो। मतलब पहले कमाल का खेलना नहीं है, फिर हम आ जाते हैं इससे रन रेट अच्छा हो जाए, ये रन रेट बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड उसको हरा दे, मतलब व्हाट इज दिस। टीम इंडिया एक अच्छी टीम है, अनबेटेबल कह लें कि आई सुपर 8 के अंदर एक बड़ा मिसअप अपसेट हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन आगे उसके भी दो बड़े मैचेस, उससे पहले सुबह वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में क्या लग रहा है? वेस्ट इंडीज ने अभी तक सबसे हाईएस्ट टारगेट दिया 256 का। बिल्कुल उसने किया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला पिछले जो उसमें खेला, तो इस हिसाब से खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो वेस्ट इंडीज भी अच्छा खेल रही है, और फेवरेट चल रही है। बिल्कुल सब जो जर्नलिस्ट है वो भी वेस्ट इंडीज के हक में कह रहे हैं कि नहीं, ये क्वालिफाई कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप ले जाएगी। चांसेस है अभी तक तो फिलहाल यही कह सकते हैं।
एग्जैक्टली क्योंकि सुबह का मैच डिसाइड करेगा कि इंडिया और जिम्बाब्वे का देखना है कि नहीं। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा और अच्छे रन से जीत जाएगा। मतलब पाकिस्तानी काफी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं टीम इंडिया के बारे में कि चलो हमारी टीम तो क्या कहें उस टीम के बारे में, एक्सपेक्टेशंस था कि कल चलो कुछ ना कुछ करेगी, बट बॉलर से लास्ट मोमेंट पे कोई इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया है। बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप रही है, बट इंडिया कैन मेक इट। बिल्कुल इंडिया करेगा, कर सकता है इंडिया। अब क्योंकि जाहिर सी हमारी टीम अभी तक तो ना बाबर ने कोई परफॉर्मेंस दी है ना किसी और ने, अभी तक कैप्टन जीरो। कैप्टन जीरो, बस उनको च्युइंगम चबाना आता है और कोई काम नहीं है। अभी तक साहिबजादा फरहान चल रहे हैं, बस उन्हीं ने टीम पे को वोट संभाला। डाला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जैसे ही उधर ईशान के कंधों पर बोझ डला हुआ ऐसा है ही है, और बिल्कुल शिवम दुबे के। बिल्कुल। क्या है, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को रिक्वायर्ड भी है कि आप जैसे 76 रन से हारे हैं साउथ अफ्रीका से, वो एक बड़ा अपसेट था और एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि टीम इंडिया कुछ ऐसा करेंगे। अभी एक और मौका है टीम इंडिया के पास एंड जो कप्तानी है वो आउट क्लास होनी चाहिए। तो क्या लगे कि रोहित माइंडसेट से आएंगे सूर्या? नहीं आएंगे, रोहित का माइंडसेट और था। रोहित देखिए, आप सबसे पहले बड़ी बात तो यही है ना कि हम एक जाता है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा ला के खड़ा करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आप देखिए, हम ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा गया है तो अभिषेक शर्मा मिल गया है, ये गलत बात थी। रोहित शर्मा अगर गया है तो उसकी क्लास कभी भी मेंटेन नहीं हुई। तिलक वर्मा ने एक मैच जितवाया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल। आप कह रहे थे कि विराट कोहली आ गया, विराट कोहली नहीं आया। विराट कोहली आया होता तो जो इसके साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी इतनी बुरी हालत हुई है वो कभी नहीं होनी थी। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपको इनको यही मार्जिन देना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलो। इंडिया ने उस दिन बहुत बड़ा टारगेट अपने सर ले लिया था, वो शायद इनसे अचीवेबल ना भी होता। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, 76 रन से हारना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। सर अगर हम लोग बात करें मिडिल ऑर्डर की इंडिया के, तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी बहुत ज्यादा क्लैप्स करता हुआ दिखाई देता है। अब इंडिया के भी मिडिल ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कमबैक नजर आ? पांड्या से उम्मीदें हैं, शिवम दुबे कह लें कि बहुत ज्यादा इंडिया को बचा रहा है अभी तक, एक अच्छा स्कोर सेट कर देता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मिडिल ऑर्डर कैसा चलने वाला है? देखिए, मिडल ऑर्डर उनका हमेशा से चल रहा है। अगर हार्दिक पांड्या वो उस तरह का प्लेयर है कि अगर एक आधे मैच में वो नहीं चला तो आप उस पर उस तरह का क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते हो। उन्होंने अच्छा खेला, ठीक है, प्रीवियस टाइम में उसकी मतलब वो अभिषेक शर्मा वाली हालत नहीं है। वो बॉलिंग के अंदर आकर आपको बहुत अच्छा स्पेल निकाल के देता है। फिर शिवम दुबे की बात कर लें, वो इस वक्त उसकी बैटिंग भी अच्छी चल रही है। मेरे ख्याल पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने अच्छा खेला था। उसके बाद आप उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख लो तो बहुत अच्छी चल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके मिडल ऑर्डर में कोई भी मसला है। हाँ, जब टॉप ऑर्डर से रन ना बने तो फिर जब प्रेशर आता है मिडल ऑर्डर के ऊपर, तब इस तरह के हालात जो होते हैं वो बनते हैं। फिर आप अभिषेक शर्मा को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप हार्दिक पांड्या को करते हो, जो कि आपकी अकल सर पे सवाल है। पाकिस्तान की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आज की, चले श्रीलंका जो तक गंदे तरीके से हारा न्यूजीलैंड से, अब आगे क्या कुदरत का निजाम है या कुछ और प्लान चल रहा है? नहीं, वो पाकिस्तान कल ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस दी थी। अगर आप पावर प्ले में 3 बंदे पकड़ लेते हो उनके, आपने फिन शॉट पकड़ लिया, आपने जॉस बटलर पकड़ लिया, इसके बाद आपके पास बचता क्या है कि जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया कि आप इस तरह के हालात पैदा कर रहे हो। आपने उस्मान तारिक ने एक विकेट ली, आपने उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया, आपने नवाज को लगा दिया, शादाब को लगा दिया। तो अगर आप इस तरह की कप्तानी करोगे तो लिटरली आप डिजर्व नहीं करते हो कि आप पर्सनल दुश्मनी लग रही है शायद आगा की उस्मान तारिक नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुद की जगह नहीं बनती उसने दुश्मनियां क्या निकालनी है। तो लेकिन फिर भी ठीक है, आप अगर इस तरह की कप्तानी करते हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो फाइनल खेलना, मेरे ख्याल में। इंडिया एंड पाकिस्तान सारे कह रहे हैं कि मे बी इनको सेमीफाइनल्स में आना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर चटपटा वर्ल्ड कप नजर नहीं आएगा। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि एशिया के अंदर अगर वो हो रहा है और इंडिया उसका होस्ट भी है तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी खेलना चाहिए, पाकिस्तान को भी खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहोगे, आप इस पाकिस्तान के क्लियर कट है कि आप इंग्लैंड वाला मैच आपके हाथ में था, आपने गवाया, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया की बात कर लो तो साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको इतने मार्जिन से नहीं हारना चाहिए था, वो आपके घर पे हो रहा था। आप इवन 180 तक आप चेज करते, जो कि नो डाउट वर्ल्ड कप का एक अच्छा चेज होता है आपका, लेकिन फिर भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप चेज करते हो, उसको आपने नहीं चेज किया। तो फिर अगर इस तरह की हरकतें करनी है तो फिर क्यों आवाम के। क्या लग रहा है अभिषेक के बल्ले से कल 70-80 का नॉक निकलने वाला है? अभी तक जिस हिसाब से वो चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में चलेंगे। आमिर ने बताया कि वो पहले से उनके बारे में बताया कि Okay. वो अभी तक तो नहीं आमिर ने कल अपने मैच के बारे में नहीं बताया था कि पाकिस्तानी टीम भी कुत्तों की तरह मार खाने वाली है। पाकिस्तान तो अब ये कह सकते हैं, पाकिस्तान तो जानबूझ के मस्खरिया हाँ, कर रहा है। एक तो कैप्टेंसी बिल्कुल जीरो है। उस्मान तारिक को जिस जगह में खिलाना चाहिए, जिस टाइम पे ओवर देना चाहिए, वो उस टाइम पे ओवर नहीं दे रहे। एंड पे बिठा के रखे, एंड पे किस लिए बिठा के वो रखे? शायद कह रहे हैं कि अगली टीम को जिताना है। जब हार जाए तब उनको ओवर देना है। Okay. तो अभी तक तो पाकिस्तान से उम्मीदें खत्म हो चुकी है, इंडिया से है। बस इंडिया से है। चले, बेस्ट विशेस उनके लिए अगर जीत आप जाएंगे नहीं तो। तो वो सही। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी है हमारे। कल के दिन में 2 बड़े मैचेस हैं, एक 3 बजे वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका है,
सुबह वाला मैच डिसाइड करेगा कि रात वाले मैच की क्या सूरत हाल है। दूसरा मैच किसका है? दूसरा इंडिया और जिम्बाब्वे। इंडिया और जिम्बाब्वे तो खैर अपना खेलेंगे जो भी उनका होगा, लेकिन मुझे ही लगता है कि इंडिया और जिम्बाब्वे में इंडिया फेवरेट है। और अगर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज फेवरेट है मेरे ख्याल में। ये दोनों टीमें कल जो क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि एक और बड़ा रिकॉर्ड आ रहा है वेस्ट इंडीज की जाने से? नहीं वो रिकॉर्ड उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाना था। जिम्बाब्वे प्रैक्टिकली इतनी मेच्योर टीम नहीं है कि जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखते, बॉलिंग अच्छी कराते। या देखिए जिस तरह से वो आउट हुए हैं जाकर, मतलब चेज के अंदर, तो इस तरह वो आउट भी ना होते। अगर वो थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलते, 180 190 तक जाते, मान लेते पहले कि हम हार चुके हैं लेकिन हमने मैक्सिमम रन्स बनाने हैं, तो अगर इस तरह की क्रिकेट खेल लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता उनके लिए। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, अच्छी बॉलिंग करेंगे, मैच अच्छा देखने को मिलेगा। बॉलिंग लाइनअप लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या लगता है कि कुलदीप को वापस आना चाहिए बिकॉज, और अक्षर पटेल, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट बंदे हैं राइट नाउ टीम इंडिया के अंदर। और अक्षर पटेल 2024 में इतना अच्छा परफॉर्म, अब क्या दिमाग चल रहा है गौतम का कि उठा के बाहर बिठा दिया? गौतम के दिमाग का तो हमें पिछले 2 सालों से पता नहीं चल रहा। उसने एक तो बेंच पे बिठाना होता है, हाँ। उसने तो टीम से बाहर किए वो हुए अक्षर बंदे। तो नहीं है कि हर्षित राणा नहीं है? हाँ पता सर नहीं अक्षर है। वाइस कैप्टन है आपका। मे भी अगर ये चीज भी हो तो मेरे ख्याल में जो पिचेस हैं वो स्पिन को सपोर्ट करती हैं, तो मेरे ख्याल में इनको लेकर आना चाहिए। कुलदीप तो डेफिनेटली होना चाहिए। चेन्नई के ग्राउंड में मैच होने जा रहा है, टीम इंडिया को क्या लगता है बैटिंग लेगा तो क्या स्कोर करना चाहिए? मैंने वही कहा कि अगर 200 220 तक जाते हैं तो फिर इनके पास मार्जिन है कि इनको जिम्बाब्वे को अर्ली आउट करे तो शायद इनके सेमीफाइनल में चांसेस बन सके। इससे ऊपर का सोचना बेवकूफ़ी है। क्यों सोचा? बेवकूफी, इस वक्त पूरी दुनिया डिसाइड कर रही है, खासकर इंडिया पाकिस्तान, इसको हरा दो तो ये चला जाएगा, इसको हरा दो तो ये चला जाएगा। देखिए हमारा तो हर दफा से रहा है, ठीक है। हमने तो हमेशा 1-2 मैचेस खेलने होते हैं, हाँ। उसके बाद आ जाते हैं हम दुआओं पे कि फलां जीते, फलां हारे, फलां ये हो, फलां ये हो, तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस दफा इंडिया आ रहा है, थोड़ा मजा ज्यादा आ रहा है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा इंडिया को और अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा फॉर द सेमीफाइनल्स। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।